आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता है। तो खबरों का आगाज़ करने से कबल हदीस मुबारक सुनने की सादत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मल अदा नहीं करता। खबरों का आगाज़ करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना के किसानों की जानिब से मेहनत से उगाई गई धान को मरकजी हुकूमत खरीदी। इस माह की 4 तारीख से शुरू होने वाले मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज को कामयाब बनाने की रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व पीयूसी कमेटी चेयरमैन टीआरएस जिला सदर जीवन रेड्डी ने की अपील। माह रमजान की आमद पर रियासती वजीर केसीआर, रुकन असम्बली शकील आमिर, मुतहिदा जिला एमएलसी के कविता, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दी अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का दौरा। आरमूर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया जायजा। वो आरमूर को हर तरह से तरक्की याफ्ता बनाने का किया इजहार। कई खौफनाक हादसों, सियासी कायदीन की जानिब से बारहा नुमाइंदगी के बावजूद भी माह रमजान में भी खिलार रोड पर बड़े गाड़ियों की आमद व रफ्त में कमी नहीं। सियासी कायदीन की नुमाइंदगी पर एक सवाल। अब खबरें तफसील से। जिस माह में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ वो माह मुक़द्दस रमजान है। इस माह की अहमियत वो उसकी शान अज़मत पर एक मुख्तसर नज़र। माह रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान मजीद उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसकी हिदायत में हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ की निशानियाँ हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए, अलबत्ता जो बीमार हो या मुसाफिर हो इससे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह ताला का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरी कर लो और अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत पर इसको बढ़ाई बयान करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। रमज़ान मुबारक का महीना इस्लामी शरीयत में इंतहाई कद्र व मंजिलियत का हामिल है। ये माह मुक़द्दस मुअत्तद वजूह की बिना पर हमारे लिए निहायत दर्जे अहमियत व फर्जियत रखता है। लग़वी एतबार से रमज़ान रम्ज़ से मुश्तक़ है, जिसके माने झुलसा देने, भस्म कर देने या गर्म रेत पर जला देने के हैं। शरई एतबार से रमज़ान के माने ये होंगे कि इसमें अहले ईमान के गुनाहों और मासियात को रब्बे ताला ऐसे ख़त्म कर देते हैं जैसे आग में किसी चीज़ को डाला जाए तो उसे भस्म करके रख देती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को माह रमज़ान की आजमाइशी भट्टी में डालकर कुंदन बना देता है। गोया रमज़ान मुबारक में बंदा मोमिन मुख्तलिफ इबादतें व रियाजतें करके अपने मालिकुल हकीकी को इस तरह राज़ी कर लेता है कि वो गुनाहों से पाक होकर अपने रब की रज़ा हासिल करते हुए जन्नत का हकदार ठहराया जाता है। रमज़ान मुबारक की अहम तरीन फजलियत नुज़ूल कुरान की बदौलत है। रोज़े की फर्जियत इसलिए आयत की गई ताकि हमारे अंदर तक़वा व परहेज़गारी पैदा हो जाए। भूखा प्यासा रहकर अल्लाह ताला की कई मर्ज़ियात व हिकमतें हासिल होती हैं। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ राजा शिवाजी महाराज की 342 वर्धंती के मौके पर नौजवान बिगला की जानिब से दी गई इन्हें खिराजे अकीदत। आज हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ महाराजा शिवाजी की 342वीं वर्धंती के मौके पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी व फलाही तंजीमों की जानिब से इन्हें खिराज अकीदत पेश की गई। इस तरह शहर निज़ामाबाद के नौजवान एडवोकेट डी विश्वक्सेन राज,
ایڈوکیٹ ذیشان رضوی این آکاش کی جانب سے ان کو یاد کرتے ہوئے ان کی ورندھتی کے موقع پر ان کے مجسمے کو پھول مالا ڈالتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی گئی اور ان کی تاریخ کو صحیح طور پر سمجھتے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کی نصیحت کی۔ رواں سال ماہ رمضان کی آمد پر شہر کے مختلف علاقوں میں عارضی بازاروں کا قیام۔ 2 سال بعد کوئی پابندی نہ ہونے کے سبب عوام میں نیا جوش، کاروباری طبقہ بھی کافی پر امید۔ دل دل رمضان، دل دل رمضان، دل دل رمضان، دل دل رمضان، اللہ کا احسان، دل دل رمضان، شان نزول قرآن، دل دل رمضان، دل دل رمضان، دل دل رمضان، دل دل رمضان، دل دل رمضان۔ گزشتہ 2 سال سے کرونا وبا کے سبب حکومت کی جانب سے عوام پر مختلف پابندیاں عائد کر دی گئی تھی، لیکن رواں سال ماہ رمضان کی آمد سے عوام میں نیا جوش ہے، کیونکہ رواں سال کرونا وبا کی پابندیاں نہ ہونے کے مد نظر بازاروں میں کافی رونق نظر آ رہی ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر عارضی پھلوں کے بازار قائم کیے گئے ہیں، جس سے شہر کی رونق میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح مختلف مقامات پر حریص و حلیم کے ہوٹلز کا بھی قیام عمل میں لایا گیا۔ اس طرح بازاروں میں مختلف اقسام کے کھجور و پھل نظر آ رہے ہیں، جو ماہ رمضان میں کافی ذوق و شوق سے استعمال کیے جاتے ہیں، اور رواں سال کاروباریوں کو کافی امیدیں ہیں کہ کاروبار کافی اچھا ہوگا، جس کی امید بھی کی جا رہی ہے۔ رمضان اسٹارٹ ہو گیا، اچھا دکھ رہا۔ 2 سال سے پبلک نہیں تھی، پبلک آ رہی، ذرا دھوپ کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے، کام ہو رہے نا، ٹھنڈے ٹائم پہ نکل رہے، گراہک ہو رہا، اللہ کا شکر ہے۔ 2 سال بعد تراویح کی رونقیں بحال، شہر کے مساجد میں کثیر اجتماعات۔ کمیٹی کی جانب سے ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کے اعلان ہوتے ہی شہر کی مساجد میں نماز تراویح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد تراویح کا آغاز ہو گیا۔ شہر میں 2 سال کورونا وبا کی وجہ سے رمضان مبارک اور تراویح رونقیں ماند پڑ گئی ہوئی تھی، تاہم اس بار کسی طرح پابندیاں نہیں ہیں اور نہ ہی کورونا وبا کا کوئی اثر باقی رہ گیا ہے۔ ایسے میں شہر کی تمام مساجد میں پوری عقیدت و احترام کے ساتھ نماز تراویح کا آغاز ہو گیا۔ تمام مساجد میں مصلیان کرام کی کثیر تعداد نماز تراویح میں شریک رہی۔ بیشتر مساجد میں پہلے دہے میں 3 پارے قرآن مجید سنائے جا رہے ہیں۔ شہر کی مسجد میں نماز تراویح کا سب سے بڑا اجتماع رہا ہے۔ مصلیان کی صفیں صحن کو پار کرتی نظر آئی۔ اس طرح کچھ مساجد میں 5 شبی شبینہ اور کچھ مساجد میں 6 شبی شبینہ تراویح کا بھی اہتمام کیا گیا۔ یہاں بھی مصلیان کرام کی خاطر خواہ تعداد شریک رہی۔ کچھ مساجد میں 1.25 پارہ اور کچھ مساجد میں 1.5 پارہ قرآن مجید نماز تراویح میں سنائے جا رہے ہیں۔ کچھ مساجد میں تاجرین کی سہولت کے لیے رات 11 بجے سے تراویح کا نظم بھی کیا گیا ہے۔ عوام کا مطالبہ، سیاست دانوں کی کئی نمائندگیاں بے اثر۔ ماہ رمضان میں خلا روڈ پر بڑے گاڑیوں کی آمد و رفت آج بھی جاری۔ محکمہ پولیس کی جانب سے کوئی انتظامات نہیں۔ کیا سیاست دانوں کی نمائندگی و عوام کا احتجاج ہوا پھر زائد؟ ایک سوال۔ شہر نظام آباد کی حادثوں سے بھری سڑک خلا روڈ۔ اس سڑک پر تقریباً ہر 6 ماہ میں کوئی نہ کوئی خوفناک حادثہ پیش آتا ہے، جس میں کوئی نہ کوئی اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے، جس کے بعد عوام کی جانب سے احتجاج منظم ہونا، پھر اس احتجاج میں کئی سیاسی قائدین شامل ہو کر اپنا ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ چند دن قبل بھی اسی طرح کا ایک حادثہ اسی سڑک پر پیش آیا، جس کے بعد تمام سیاسی قائدین کی جانب سے اس سڑک پر بڑے گاڑیوں کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے محکمہ پولیس سے مطالبہ کیا، اور پھر ماہ رمضان میں بھی اس سڑک پر بڑی گاڑیاں و RTC بس کی آمد و رفت کو بند کرنے کے مشورے پر محکمہ پولیس کی جانب سے عمل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن آج 1 ماہ رمضان ہے۔ اس سڑک پر کافی عوامی ہجوم ہونے کا بھی تمام بڑے گاڑیاں اپنی تیزی رفتاری کے ساتھ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ آخر 12 نمائندگیوں
वो मासूम अवाम की जान गंवाने के बाद भी महकमे पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई का ना किया जाना, इस पर हमारे कायदीन की इस तरह की खामोशी मसला संजीदगी ओहदेदारों की नीयत को जाहिर कर रहा है। माह रमजान मुबारक का आगाज चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दी मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुक़द्दस माह रमज़ान के आगाज़ पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि मुसलमानों की जानिब से बड़ी ही खिद्दत के साथ रोज़े रखे जाते हैं, इबादत की जाती है और मुसलमान भाइयों से अपील करते हैं कि अपनी इबादतों के दौरान रियासत के अमन व अमान हम आहंगी के साथ ही रियासत की गंगा जमनी तहजीब को मज़ीद मुस्तहकम करने की दुआ करें और उम्मीद करते हैं कि माह रमज़ान और ईद लोगों की ज़िंदगियों को खुशियों से भर देगा। कमिश्नर ऑफ पुलिस के.आर. नागराजू के जेर निगरानी में मुनक्किदा फ्री कोचिंग स्क्रीनिंग टेस्ट तहरीरी इम्तिहान में उम्मीदवारों का मुस्बित रद्द-ए-अमल। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के.आर. नागराजू के जेर निगरानी में मुनक्किदा फ्री कोचिंग स्क्रीनिंग टेस्ट तहरीरी इम्तिहान सुबह 10:30 बजे तक दोपहर 12 बजे पुरअमन तौर पर मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सीपी के.आर. नागराजू ने खिताब करते हुए कहा कि जिला निजामाबाद के सतह पर हासिल करदा 6094 दरखास्तों को मद्देनजर रखते हुए कुल 14 इम्तिहानी मराकिज को मुख्तस करने के बिना पर तकरीबन 3527 उम्मीदवार ने इम्तिहान में शिरकत की और 2567 अफराद गैर हाजिर होने का सीपी के.आर. नागराजू ने इजहार करते हुए बताया कि अनकरीब स्क्रीन टेस्ट पर मबनी इम्तिहान के नताइज जारी किए जाएंगे, लिहाजा उम्मीदवार हर रोज www.nizamabad.police.in वेबसाइट का मुशाहिदा करने का इजहार किया। పెట్టడం జరిగింది 6000 మంది స్టూడెంట్స్ సుమారుగా అప్లై చేశారు। అందులో 4000 మంది అటెండ్ అయ్యారు। 50% కంటే ఎక్కువ 75% 60% స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్ అయ్యారు। సో వారందరికీ రావడం ఆనందకరం। వారందరూ అపియర్ అయ్యారు, అందరూ రాస్తున్నారు, బాగానే రాస్తున్నామని చెప్తున్నారు। సెంటర్స్కి వెళ్తే డెఫినెట్లీ త్వరలో వాళ్ళందరినీ రిజల్ట్ మళ్ళీ వెబ్సైట్లో పెట్టి వారందరికీ డేట్ కూడా ఇస్తాం, ఎక్కడ కోచింగ్ సెంటర్స్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది। సో ఆల్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్కి అందరికీ ఎవరైతే అపియర్ అయినరో యువతి యువకులందరికీ ఈ జాబ్ మేళాకు పెద్ద ఎత్తున పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్కి వచ్చారో అందరికీ శుభాకాంక్షలు। సో ధన్యవాదాలండి, థ్యాంక్ యూ, జై। सऊदी अरब में तरावी के साथ रूहानी रौनकें बहाल। मस्जिद नबवी में जायरीन के लिए खुसूसी इंतजाम। सऊदी क़यादत और हिकाम सरगर्म। सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में 2 रमज़ान बाद जुम्मा की रात नमाज तरावी अदा की गई। वाज़े रहे कि कोविड की पाबंदियों की वजह से पिछले 2 रमज़ान में मसाजिद में नमाज अदायगी पर पाबंदी आयद थी। ममलिकत में आज बरोज़े हफ्ता माह रमज़ान का पहला रोज़ा हुआ। कोरोना की पाबंदियों में कमी की वजह से बाज़ारों में साबिक़ की तरह रौनकें लौट आई हैं। अरब ममालिक खुसूसन खलीजी ममालिक में सपहर असर से फजर तक बाजार खुले रहते हैं और खुसूसी रोशनियों से जगमगाते रहते हैं। बाजार और शॉपिंग मॉल्स आवाम से पुर रहते हैं। वाज़े रहे कि रमज़ान मुबारक की आमद से कब्ल ही मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए मज़ीद गुंजाइश फराहम की गई। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने पिछले इतवार को मस्जिद नबवी की ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करने वाले मुख्तलिफ इदारों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीकुर रबिया के हमरा दौरा किया था। सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद मुनव्वरा के तमाम सरकारी व निजी इदारे रमजान से कबल ज़ायरीन को तमाम ज़रूरी सहूलियतें फराहम करने के लिए मुस्तैद हैं। शहजादा फैसल बिन सलमान ने मस्जिद नबवी के खारजी सफ़ों में सहनों का मायना किया। मस्जिद के आतराफ इलाके में ज़ायरीन को पेश की जाने वाली सहूलियतों का जायजा लिया। नए सहनों का मायना किया जिन्हें हाल ही में मुकम्मिल किया गया, जहां मजीद 20,000 से ज्यादा ज़ायरीन के लिए नमाज की गुंजाइश पैदा की गई है। अब 3,26,429 नमाजियों की गुंजाइश पैदा हो गई है। गवर्नर मदीना मुनव्वरा ने ताकीद की कि रमजान के दौरान ज़ायरीन को आला और मियारी खिदमत फराहम की जाए। क़यादत की हिदायत है कि मस्जिद नबवी के ज़ायरीन के
क़यादत की हिदायत है कि मस्जिद नबी के ज़ायरीन की आराम व राहत के लिए जुमला व वसाइल बरोए कार लाए जाएं। वज़ीर हज व उम्रा ने इत्मीनान दिलाया कि तमाम मुतालिका वज़ीर हज व उम्रा ने इत्मीनान दिलाया कि तमाम मुतालिका इदारे रमज़ान और बाकी उम्रा सीज़न के दौरान ज़ायरीन की खिदमत के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। मरकजी हुकूमत की जानिब से यासंगी से वाबस्ता धान के जखीरे को खरीदने के मामले में दोहरे मियार के खिलाफ इस माह की 4 से 11 अप्रैल तक मुनक्किद होने वाले पुरजोर एहतजाजी धरने को कामयाब बनाने के लिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया ऐलान। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक टीआरएस पार्टी के ज़ेरे निगरानी में यासंगी से वाबस्ता धान के ज़खीरे को खरीदने के मामले मरकजी हुकूमत के दोहरे मेयार के खिलाफ इस माह की 4 तारीख से 11 अप्रैल तक मुनक्किद होने वाले हर रोज़ एहतजाजी धरने को कामयाब करने की अपील की, जिसमें पहले मरहले के तौर पर 4 अप्रैल को मंडल के दीगर मुकामात पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया जाएगा और 6 अप्रैल को कौमी शाहराहों पर रास्ता रोको एहतजाज, इसी तरह 7 अप्रैल को जिला के मुकाम पर पुरजोर एहतजाज मुनक्किद होगा और 8 अप्रैल को मंडल से मुतालिका मौज़ूआत में एहतजाज के अलावा हर एक किसान अपने घर के छत पर सियाह झंडा लहराने के साथ साथ म्यूनसिपैलिटी में बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए 11 अप्रैल को दिल्ली में पुरजोर एहतजाजी धरना मुनक्किद होगा। लिहाजा तमाम किसान टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन के हमरा मुनक्किद होने वाले पुरजोर एहतजाजी धरने में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। भैंसा शहर के 2 सहाफियों के फर्जंदान की तालीमी मैदान में काबिले सताइश कामयाबी पर उर्दू प्रेस क्लब की जानिब से पेश की गई तहनीत। भैंसा शहर के सहाफ़ी बरादान की जानिब से आज उर्दू प्रेस क्लब में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें भैंसा शहर के सीनियर सहाफ़ी रहनुमाए दक्कन MS पाशा के फर्जंद सैयद आतिफ उम्मीद पिछले साल हुए DSC में नुमायां कामयाबी हासिल करते हुए सरकारी टीचर के ओहदे पर फायज होकर तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोहम्मद खालिद कलीम सहाफ़ी रोज़नामा मुंसिफ के फर्जंद मोहम्मद कैफुद्दीन MBBS में दाखिले को यकीनी बनाते हुए शहर और सहाफ़ियों का नाम रोशन करने पर खुशी को महसूस करते हुए आज सैयद आतिफ उम्मीद और मोहम्मद कैफ के हमरा इनके वालिदैन की भी शाल पोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए सदर उर्दू प्रेस क्लब व स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा महवर अकबर खान ने सैयद आतिफ उम्मीद और मोहम्मद कैफ से पूरी ईमानदारी और खिदमत खल्क के साथ खिदमत अंजाम देने की उम्मीदें जाहिर की। इसके अलावा सैयद जावेद रोज़नामा सहारा, मोहम्मद मुजम्मिल अहमद प्रेस क्लब वो समय इंडिया, अजहर अहमद खान रोज़नामा सियासत, मिर्ज़ा इलियास बेग आज़ाद सहाफ़ी के अलावा दीगर ने भी खिताबात करते हुए एक आम सहाफ़ी के नौनहाल इस तरह आला मुकाम तक पहुँचने पर काबिल मुबारकबाद और काबिल तारीफ़ करार देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सैयद शकील, काजी वसीम, मोहम्मद लिसानुल हक, रोज़नामा एतमाद, आरिफ खान, निज़ामाबाद टाइम्स, मोहम्मद कलीम न्यूज़ एक्सप्रेस के अलावा दीगर मौजूद थे। ये अच्छा पढ़िए और वालिद साहब जिन उम्मीदों के साथ आपको एडमिशन दिलाए हैं उसके लिए वो क्या तकलीफ़ उठाए हैं, क्या एक्सपेंड उनके लिए आया है, वो तो वही जानते हैं, लेकिन वो एक उम्मीद पे और एक जज्बे के साथ कि हमारी लाइफ चाहे कैसी भी गुजरी हो लेकिन मेरा बच्चा जो इस वक्त जो पढ़ सकता है वो आप पे जो भरोसा किए और जिन उम्मीदों के साथ आपको चाहे वो कितना खर्च किए होंगे एडमिशन दिलाने के लिए, कितनी तकलीफ़ उठाए होंगे, आप इनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए। ऐसा मत समझिए कि आपको जो है ना एडमिशन दिला दिए और आप जो है ना खाली पढ़ लेने का नहीं है। ये आपको अपने वालिद साहब की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरना है, अपने वालिद साहब की उम्मीदों को और जो है ना जो भी उनके ख्वाहिशात है उसको आपको महसूस करते हुए तालीम। जिले टीआरएस सदर आरमूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आरमूर हल्के का दौरा करते हुए शहर के ज़राअत नगर में तरक्की मुलाजिमीन के 1104 यूनियन को इमारत की तामीर के लिए 600 गज अराजी देने के अलावा इससे मुतालिका अराजी पर भूमि पूजा।
आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिला टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने आरमूर हल्के का दौरा करते हुए शहर के ज़राअत नगर में बरक़ी मुलाजिमीन के 1104 यूनियन को इमारत की तामीर के लिए 600 गज अराजी देने के अलावा इससे मुतालिका अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना को हासिल करने के दौरान बरक़ी मुलाजिमीन तेलंगाना की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के बाइस ही तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में लाने का इजहार करते हुए बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौरे इख्तिदार में बरक़ी की फराहमी ना होने के बराबर थी। जैसे ही रियासत तेलंगाना बरसरे इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर की कामयाब क़यादत में 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फराहमी अमल में लाने की वजह से तमाम महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान खुशहाल जिंदगी गुजारने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन, म्युनिसिपल काउंसलर, टीआरएस कायदीन, मुलाजिमीन व दीगर ने शिरकत की। ఉద్యోగుల ప్రతాపమేందో చూపించి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధనలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఉద్యోగస్తులు ఎవరున్నా ఉన్నారంటే వారు విద్యుత్ ఉద్యోగులు అని చెప్పి సందర్భంగా చేయగానే మొట్టమొదటిగా ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ఉద్యోగ సంఘాలు విద్యుత్ ఉద్యోగులు అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తారు. ప్రధానంగా తెలంగాణ ట్యాగ్ లైన్ అయినటువంటి నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, నీళ్లను తీసుకొచ్చాం, నిధులను సంపదను పెంచి ప్రజలకు పంచుతా ఉన్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. అట్లాంటిది ఈ రాష్ట్రంలో చీకటిలో ఉన్న ఈ రాష్ట్రాన్ని వెలుతురు ప్రసాదించి ప్రతిరోజు అన్నం పెట్టే రైతులకు 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వంతో పాటు ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఈ రాష్ట్ర మంత్రివర్గంతో పాటు ఒక జోడెత్తులుగా పనిచేసే నాయకులు ఉద్యోగులు అని చెప్పి సందర్భంగా सिदुला गुट्टा के बालाई हिस्से पर पिरामिड धियाना मंदिर के लिए 1000 गज अराजी के अलावा खुसूसी तौर पर फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का जिला टीआरएस सदर आरमूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दिया तय। आरमूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिला टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने हल्के का दौरा करते हुए सिदुला गुट्टाला के बालाई हिस्से पर धियाना मंदिर की तामीर से मुतालिका अराजी पर धियाना कमेटी मेंबरान के हमरा भूमि पूजा अंजाम दी। इससे कबल जिला टीआरएस सदर आरमूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया और बाद अज़ां क़याम अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने खिताब करते हुए बताया कि धियाना मंदिर की तामीर के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपये फंड्स की यकीनी तौर पर मंजूरी अमल में लाने का तयक़ुन दिया। ఇక్కడికి వచ్చిన ఇంత ప్లేన్ ల్యాండ్ ఉన్నదంటే దీని కింద ఒక 2000 టిప్పర్ల మట్టి పోసింది దాదాపు. వారికి ఇక్కడ నుండి మా అక్క చెల్లెలకు తెలియదు కాబట్టి ఇంత మంచి కూర్చున్నాం. లేకపోతే రాళ్ళు, రప్పలు, కొండలు, గుట్టలు, బ్లాస్టింగ్ ఉండే. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి స్థానిక నాయకులు, అధ్యక్షులు, ధ్యాన మందిరం అధ్యక్షులు కావచ్చు వారు తిరుమల గంగారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా నల్ల గంగారెడ్డి గారితో ఉంటాం. అనేక సమస్యలకు పరిష్కారం ధ్యానంలో మేము నిమగ్నమై ఉంటామని చెప్పి విచ్చేసినటువంటి మా అక్క చెల్లెలు. मरकजी व रियासती हुकूमत एक दूसरे पर तनकीद करते हुए अवाम को कर रही है गुमराह। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने का कांग्रेस लीडर ताहिर बिन हमदान मीडिया के जरिए किया इजहार। जिला निजामाबाद के कांग्रेस भवन में अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी रियासती हुकूमत बनावटी बातों के जरिए आम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हुए कभी मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत के खिलाफ तनकीद करती है तो कभी रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत के खिलाफ तनकीद करने से आवाम को कुछ भी असर नहीं होगा। लिहाजा मरकजी व रियासती हुकूमत तनकीद करने के मामले से गरीज करके आवाम के हुकूक व ज़रूरियात को पूरा करते हुए आवाम को राहत फराहम करने का इजहार किया और बताया कि इस माह की 4 तारीख को बरक़ी इंजीनियर ऑफिस घेराव के आतराफ, 6 तारीख को कलेक्ट्रेट का घेराव और 7 तारीख को इलेक्ट्रिक सिटी का घेराव किया जाएगा। लिहाजा कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान भारी तादाद में शिरकत करते हुए घेराव पर मबनी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस रियासत के जनरल सेक्रेटरी जे सिमन, यूथ कांग्रेस जिला सदर विक्की यादव, जिला माइनॉरिटी कायदीन जावेद अकरम, बीसी रियासती सेक्रेटरी राजू नरेंद्र व दीगर ने शिरकत की। सामान्य जनानि वరకు చేరవేసేటటువంటి బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని
గ్రహించి మొట్టమొదట మా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు మొట్టమొదట 3వ తేదీ నాడు జిల్లా కార్యాలయంలో పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఈ అంశాలను ప్రజల దగ్గర దాకా తీసుకువెళ్ళేటటువంటి విషయాన్ని పత్రికలకు సూచించండి, పత్రికల ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేయండి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినప్పుడు మేము మీతో మాట్లాడడానికి ఈరోజు ఈ అంశాల మీద ముందున్నామనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తాము. यासंगी से वाबस्ता धान के जखीरे को खरीदने के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत का दोहरा मियार के खिलाफ बीरपुर में मुनक्किद होने वाले एहतजाजी धरने में किसान टीआरएस कायदीन बड़े पैमाने पर शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की टीआरएस कायदीन ने की अपील। जिला कामारेड्डी बीरपुर मंडल के मुकाम पर यासंगी से वाबस्ता धान के जखीरे को खरीदने के मामले में मरकजी हुकूमत का सौतेला बर्ताव के खिलाफ रियासती पार्टी के ऐलान के मुताबिक इस माह की 4 तारीख यानी बरोज़े पीर को मंडल के मुकाम पर मुनक्किद होने वाले एहतजाजी धरने में किसान व टीआरएस पार्टी के कायदीन बड़े पैमाने पर शिरकत करते हुए कामयाब बनाने के ख़याम में अमल में लाए गए। मीडिया इजलास से टीआरएस मंडल पार्टी कायदीन की जानिब से अपील की गई। हल्दी किसानों को हल्दी बोर्ड के मुतालिक बॉन्ड पेपर तहरीर करके धोखा देने वाले एमपी डी अरविंद को सीएम केसीआर व एमएलसी के कविता साहिबा के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद करने का इखलाकी हक न होने का जिले टीआरएस सदर आर मुरुगन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया इजहार। जिला निजामाबाद के एमएलसी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से आर्म रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व ज़िले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि किसानों को हल्दी बोर्ड के क़याम के मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर बॉन्ड पेपर तहरीर के ज़रिए किए गए वादों को अमली जामा ना पहनाने वाले एमपी डी अरविंद की जानिब से एमएलसी के कविता साहिबा व सीएम केसीआर के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने कोई अखलाकी हक ना होने का इजहार करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना के दौरे इक़्तिदार में सीएम केसीआर की क़यादत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए 85,000 करोड़ रुपये, रैतु बंधु के लिए 50,000 करोड़ रुपये खर्च करने की तारीख रियासत तेलंगाना रखती है। इस तरह से रियासत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात की किसी और दूसरी रियासतों में नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन हमारे एमपी डी अरविंद को तेलंगाना में होने वाले तरक्याती कामों से बौखलाहट का शिकार होकर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए इखलाकी दिवालियापन में मुब्तला होने का इजहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री మీద మాట్లాడిన భాష చూస్తూ ఉంటే మా అక్క కవిత గారి మీద మాట్లాడిన భాష చూస్తూ ఉంటే అన్న కేటీఆర్ గారి మీద మాట్లాడిన భాష చూస్తూ ఉంటే వీళ్ళని అర్జెంట్ గా నిజామాబాద్ మీడియా మిత్రులే మెంటల్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ ఎర్రగడ్డలో జాయిన్ చేయాలి। మీరు చూడండి ఒక సైకో డ్రగ్ అడిక్ట్ మనిషి లెక్క మాట్లాడుతారు। మాట్లాడిన మాటకు సంబంధం లేదు, మాట్లాడిన పదాలకు సంబంధం లేదు, చెప్పిన అంకెలకు సంబంధం లేదు, అనేక పథకాల గురించి చెప్తారు, మిషన్ భగీరథ గురించి కూడా చెప్పిండు। అనవసరంగా మా మంత్రుల మీద ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి మీద ఏదో మాట్లాడడం, ఎగతాళిగా మాట్లాడడం, అహంకారంతో మాట్లాడడం, బిడ్డ మిస్టర్ గుండు నీ బెండు తీస్తారు నిజామాబాద్ ప్రజలని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇలా నువ్వు తెలంగాణ గురించి మాట్లాడతావు, తెలంగాణ గురించి మాట్లాడినాడు ఎవరు మిగిలలేడు। తెలంగాణలో అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ వస్తే కరెంట్ చీకటి మయమైతే అంటే వాళ్ళ ఇల్లు చీకటి అయిపోయింది, ఆయన చీకటిలో మునిగిపోయాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు। ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఒక్క పైసా కూడా ఇవ్వం, ఏం చేస్తారో చెయ్యాలంటే ఆ రాష్ట్రాలే అతిగతి లేకుండా పోయినాయి। మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ 2,50,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ పెట్టి మా ప్రజల రాష్ట్ర సంపద పెంచి ప్రజలకు పంచుతుండు మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు। पार्टी में खिदमत अंजाम देने वाले कायदीन की मेहनत के अवज़ इन्हें ओहदा व शनाख्त दिया जाने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। हैदराबाद के ईरा मंजिल में वाक़ आर&बी दफ्तर में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चेयरमैन के तौर पर एम श्रीनिवास ने ओहदे का जायज़ा लेने वाले प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, रियासती वजीर एर्राबेल्ली दयाकर राव व दीगर वज़ीरा ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि पार्टी में सख्त मेहनत करने वाले कायदीन की मेहनत
रायगा नहीं जाएगी, बल्कि इनकी फ्राहम करदा खिदमत के अवज़ इन्हें पार्टी में ओहदा व शनाख्त दिए जाने का इजहार किया। राज्यसभा डिप्टी फ्लोर लीडर MPKR सुरेश रेड्डी बरोज़े हफ्ता दिल्ली को पुणे के MIT तुलबा से सियासत के मुताल्लिक़ किया तज्ज़िया। राज्यसभा डिप्टी फ्लोर लीडर MPKR सुरेश रेड्डी ने बरोज़े हफ्ते को दिल्ली के पुणे में MIT तुलबा से सियासत के मुताल्लिक़ तज्ज़िया करते हुए तुलबा से दीगर उमूर पर बहस व मुबाहिसा किया। तेलंगाना में काश्त किए गए अनाज के जखीरे को खरीदने के मुताल्लिक़ मरकजी हुकूमत के दोहरा मेयार के खिलाफ जिले के MLC कैंप दफ्तर में क़याम अमल में लाए मीडिया इजलास में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। जिला निजामाबाद के MLC कैंप दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया के इजलास में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, जिलाई TRS सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व ZP चेयरमैन दादन्ना गारी विट्ठल राव के अलावा MLC जी गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में काश्त किए गए अनाज के जखीरे को खरीदने के मुताल्लिक़ मरकजी हुकूमत की जानिब से सौतेला बर्ताव के मुजाहरे को अवाम बाखूबी समझ रही हैं और मरकजी हुकूमत की दहली में एक बात और दूसरे मुकाम पर एक बात करना आपको ज़ेबा नहीं देने का इजहार करते हुए बताया कि मुल्क में तबाहकुन सूरत हाल होने के बिना पर मरकज़ ही दूसरी रियासतों से खुराक का ज़ख़ीरा हासिल करके जमा करने के ताल्लुक़ से दस्तूर में बाज़ाब्ता तौर पर दर्ज होने की बात बताई और कहा कि पीयूष गोयल से मुलाकात के लिए रुजू होने पर इनकी जानिब से दिलचस्पी ना देने के बाइस बरहमी का इजहार। ఏవేవో మాట్లాడి కేసీఆర్ మీద మాట్లాడి కేసీఆర్ కుటుంబం మీద మాట్లాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఊడుకోవడానికి ఎవరు లేరు ఇక్కడ. ఇప్పటికే అయిపోయింది చాప్టర్ క్లోజ్ నిజామాబాద్. ఇంకేం లేదు. ఊరికే ఇట్లనే నువ్వు ప్రెస్ మీట్లు సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుకోవాల్సిందే. సిగ్గు లేకుండా ఊళ్ళోకి వస్తే తల్లి తంతాను నేను. ఈ దేశంలో ఏ ఎంపీకి అంత దుర్గతి పట్టలేదు. ఇంకా నీకు అర్థమవుతలేదు. ఏ రాష్ట్రంలో లేని సమస్య తెలంగాణలో ఎందుకు వస్తున్నది అని వాళ్ళ కేంద్ర మంత్రి అంటున్నాడు, ఈయన అంటున్నాడు. నీ కేంద్ర మంత్రి, నీ కేంద్ర ప్రభుత్వం, నీ బీజేపీ ప్రభుత్వంతోనే సమస్య. ఇన్నేళ్ళు తీసుకున్నావు, ఈసారి నువ్వు తీసుకోను అంటున్నావు. బాయ్ రైస్ నేను తీసుకోను అంటున్నావు. పోయిన ఏడాది కూడా కష్టపెట్టినావు మమ్మల్ని. అప్పుడు కూడా మేము ఢిల్లీకి వచ్చి కొట్లాట చేస్తే ఆ బాయ్ రైస్ తీసుకుని ఇంకా 5 లక్షల టన్నులు తీసుకునేది ఉన్నది. ఇంకా ఇప్పుడైతే మొత్తంగా చేతులు ఎత్తేసినాం. అదే సమస్య. ఏపీలో మనకంటే ఎక్కువ వండుతున్నది వరి. इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना के किसानों की जानिब से मेहनत से उगाई गई धान को मरकजी हुकूमत खरीदी। इस माह की 4 तारीख से शुरू होने वाले मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज को कामयाब बनाने की रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी व PUC कमेटी चेयरमैन TRS जिला सदर जीवन रेड्डी ने की अपील। माह रमजान की आमद पर रियासती वजीर KCR रुकन असम्बली शकील आमिर, मुतहिदा जिला MLC के कविता, अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने दी अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद। कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी का दौरा। आर्मूर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया जायजा। वो आर्मूर को हर तरह से तरक्की याफ्ता बनाने का किया इजहार। कई खौफनाक हादसों, सियासी कायदीन की जानिब से बारहा नुमाइंदगी के बावजूद भी माह रमजान में भी खिला रोड पर बड़े गाड़ियों की आमद व रफ्त में कमी नहीं। सियासी कायदीन की नुमाइंदगी पर एक सवाल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।